लगातार हो रही शिकायतों में पर सीएसओ ने दी प्रतिक्रिया। विगत दिनों में पनागर नगर निगम परिषद सीएमओ की स्थानीय लोगों और पार्षदों द्वारा नियमित रूप से शिकायत की जा रही थी, जिस पर सीएमओ नगर पालिका पनागर आशीष शर्मा द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई। पनागर से जबलपुर ब्यूरो प्रमुख रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सर, एक आवेदक थे राकेश पांडे करके, जिन्होंने ये शिकायत की थी कि नगर पालिका में बहुत सारी अनियमितताएं, और उन्होंने 1 साल पहले इस नक्शे का किसी आवेदन दिया था, जिसका आज तक किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया गया है। और उनका ये कहना था कि दूसरे शब्दों में पर्याय मतलब पैसे ऐसे की विषय में तो बता रहे थे कि पैसे देते हैं तो उनका हो जाता है पहले, क्योंकि मेरे द्वारा पैसे नहीं दिए जा रहे, इसलिए मेरा काम 1 साल से नहीं हुआ। और एक दूसरा विषय और था, कुछ पार्षदों की शिकायत थी कि उनके द्वारा उनको किसी प्रकार की योजना की जानकारी नहीं दी जा रही है। तो लगभग 4 महीने से जो आपकी नगर पालिका में बैठक होती है वो भी नहीं हुई, जबकि उसको 3 महीने में वो होती है। तो क्या है पूरा कुछ मामला, आप थोड़ा सा इसको बताएं। मैं बिंदुवार आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब दे देता हूँ। पहला जो है, जो आप नक्शे का बता रहे हैं, उन्होंने आकर मेरे पास आवेदन दिया था। उस आवेदन को जब हमने चेक करवाया तो उसमें उनकी वाटर हार्वेस्टिंग फ़ीस टेक्निकल रूप से डबल रूप से जनरेट हो गई है। तो जब तक वो उसका रिजोल्यूशन भोपाल से नहीं होगा तब तक मैप आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो उन्होंने मैप कहा है जो साल भर से नहीं हुआ है, वो मैप हम लोगों की आईडी पे किसी भी आईडी पे दिख नहीं रहा है। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, फाइल क्रमांक हो, तो मेरे पास ला के जमा करें, हम उसको चेक करवा लेंगे। दूसरा, पार्षदों की बात है, जो सम्मानीय पार्षदों का आपने कहा कि उनको सूचना नहीं दी जा रही है। सभी योजनाओं की उनके पास पर्याप्त जानकारी है, और जब भी या कोई भी पार्षद महोदय हमसे आके कहते हैं कि उनको अपने वार्ड की हितग्राहियों की सूची चाहिए, तो उनको बाकायदा प्रदान की जाती है। और जितने भी लाइव टेलीकास्ट के प्रोग्राम होते हैं, सब में रिटन में और मौखिक रूप से सभी को सादर रूप से आमंत्रित भी किया जाता है। सर, एक और ये कुछ सब्जी वालों का भी कुछ विषय है कि उनको स्थायी मंडी का उन्होंने पहले बहुत दिनों से ज्ञापन दे रखा है, उनको स्थायी मंडी नहीं दी जा रही है, जिसकी राशि उनसे 2-2 बार वसूली जाती है। एक वो जब सुबह दुकान लगाते हैं होलसेल की, और दोबारा भी कुछ राशि वसूली जाती है जब वो दिन में दुकान लगाते हैं। नहीं, ये 2 बार राशि वसूलने जाना यदि ऐसी की जा रही है तो इसकी जांच की जाएगी। और मंडी का जो परमानेंट आवंटन का विषय है, उस पर प्रोसीजर चल रहा है, वो इन पाइपलाइन है। जैसे ही उस पर कुछ डिसीजन होगा तो हम आगे प्रोसेस करेंगे। और सर, यहाँ जो सवेरे स्टैंड लिया जाता है जो अपने नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, उसमें जो भी वाहन चालक होता है उनको किसी प्रकार की कोई रसीद या कोई टिकट नहीं दी जाती है, तो उस पैसे का कैसे क्या लगेगा, या उनकी ईमानदारी पे भरोसा है क्या, कैसा है ये मामला? इसको चेक करवा लेंगे। बिना रसीद के कोई भी पेमेंट किसी को नहीं करनी है। रसीद मिले तो ही पेमेंट की जानी चाहिए।